नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरव सर जी पे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को सीटेट 1 महीने में क्लियर करवाऊंगा, तो मैं वह वादा पूरा करने के लिए अपना पहला क्लास लेकर आ गया हूं। और हमारा पहला चैप्टर जो है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। चूँकि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कीड़े उड़ रहे हैं, बरसात का मौसम है और लाइट में बहुत समस्या हो रही है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एकदम आसान भाषा में सब कुछ समझा दे, सिखा दे, जो आपकी परीक्षा एकदम टनटना के फर्स्ट क्लास हो जाए। परीक्षा हॉल में बैठे और आपको आसानी से क्वेश्चन दिखे, ठक करके आप आंसर लगाइए, क्वेश्चन दिखे ठक करके आंसर लगाइए। तो एकदम हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास क्या है जी? वृद्धि जो बढ़ता है, जिसको हम देख पाते हैं, जो क्वांटिटिव होता है, मात्रात्मक होता है। वृद्धि जैसे लड़का बच्चा ये 6 महीना का है तो 5 किलो का है, साल भर 2 साल का हो गया तो 4 किलो 5 किलो का, उससे वजन बढ़ गया। फिर हाथ छोटा है, उंगली कुछ दिन बाद उसका बड़ा हो गया। पैर छोटा है, पैर बड़ा हो गया। जो आपको दिख रहा है, जो क्वांटिटिव है, जिसको आप माप सकते हैं, जो नंबर में होता है, वह होता है वृद्धि। जो मात्रात्मक होता है, जैसे वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, मोटाई का बढ़ना, है ना। दूसरा है विकास। विकास का न जो अर्थ है वह छोटा नहीं है, बड़ा है। विकास में शारीरिक विकास भी उसका एक हिस्सा है। विकास में आता है शारीरिक विकास। विकास में क्या आता है जी? शारीरिक विकास। दूसरा आता है सब विकास में संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको कहते हैं मानसिक विकास। तीसरा आपका आता है भाषाई विकास, जो कि संज्ञानात्मक पक्ष का ही है, मानसिक विकास का ही है। वो होता है भाषाई विकास। और क्या होता है जी? नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का गति कौशल जो है, दौड़ना, चलना। सामाजिक विकास, दोस्त बनाना, है ना, बातचीत करना, अपना बात दूसरा को कहना, वातावरण में घुलना मिलना। ये सब ना छोटा बच्चा अलग तरीके से होता है, धीरे धीरे बढ़ता है तो अलग तरीके से होता है। तो इसको कहते हैं विकास। इसमें ना वृद्धि भी आ जाता है। तो जो वृद्धि है वह विकास का हिस्सा है, लेकिन विकास जो है उसमें कई सारे पक्ष भी आते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यह है विकास। विकास क्या है जी? विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया। सतत मतलब होता है लगातार। सतत मतलब होता है लगातार। अब विकास क्या है? विकास लगातार कहाँ से चलता है जी? तो आदमी तो कहते हैं ना कि आदमी 60 साल की उम्र में भी सीखता है। तो आप कुछ नया सीखे तो आपका विकास हुआ ना। तो कोई एज में सीख सकता है। तो विकास जो है वह बूम टू टूम्ब चलने वाली प्रक्रिया है। बूम टू टूम्ब समझते हैं? इसको कहते हैं गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब बच्चा, छोटा बच्चा होता है, स्पर्म होता है, स्पर्म से बाद फीटल बनता है, उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसका जन्म होता है। तो वह जिस समय से गर्भधारण होता है उसी समय से एक बच्चे का जो विकास है वह शुरू हो जाता है। तो यह क्या है? गर्भ से लेकर जब तक आदमी मरता नहीं है तब तक चलने वाली प्रक्रिया है, और सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि विकास जो है वह क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा यह है भूम्ब से लेकर टुम्ब तक, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब बताएं, विकास की जो गति होती है ना, बच्चों में जो विकास की गति होती है वह एक समान नहीं होती है। लेकिन जो विकास का क्रम होता है ना, विकास का क्रम होता है, जैसे कि विकास सिर से लेकर पैर की ओर होगा। बच्चा पहले सिर उठाएगा, सिर उठाने के बाद वो अपना सीना उठाएगा, कंधा चलाएगा, फिर अंत में खड़ा होगा। केंद्र से लेकर बाहर की ओर होती है, जैसे कि पहले वो अपना धड़ हिलाएगा, फिर बाजू उठाएगा, फिर हाथ मुट्ठी बंद करेगा, फिर चुटकी से कुछ पकड़ लेगा। तो क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर।
और क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले पूरा हाथ बढ़ाएगा, बाद में वो उंगली से पकड़ के लिखना शुरू करेगा। तो समान है पूरा हाथ बढ़ाना, कलम पकड़ लेना मुट्ठी में। अब विशिष्ट क्या है, उससे ड्राइंग बनाना। तो विकास का जो क्रम है वह एक जैसा होता है। विकास का क्रम सब में ही होगा। सारा कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि पहले चलना सीख ले और उसके बाद सर हिलाना शुरू करे। पहले क्या करे, लिखना शुरू कर ले, उसके बाद हाथ हिलाना शुरू करे। तो विकास जब भी होता है उसका एक क्रम है और सभी बच्चों में समान होता है। तो विकास का जो क्रम है, विकास का जो क्रम है, विकास का क्रम समान होता है। क्रम समान होता है लेकिन गति अलग अलग होती है। सभी बच्चों में विकास का क्रम जो होता है वो समान होता है, लेकिन गति हो सकता है कि कोई बच्चा 1 साल में चलना सीखे, कोई बच्चा 14 महीना में चलना सीखे, कोई बच्चा 10 महीना में चलना सीख ले। लेकिन चलेगा सब, पहले सर उठाएगा, फिर धड़ उठाएगा, फिर पैर खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि चलना सीख लेगा फिर खड़ा होगा। तो जो गति होती है वह तो अलग अलग हो सकती है। विकास की जो गति होती है वह अलग अलग हो सकती है, लेकिन विकास का क्रम सब में समान होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि विकास जो है, विकास को समझते हैं। विकास का जो है, विकास का क्या है, क्रम समान है। विकास का क्रम है समान। गति अलग अलग बच्चा पर डिपेंड करता है कि क्या है, अनुवांशिकता क्या है बच्चा का। गति अलग अलग हो सकता है, अलग अलग। और क्या है इसके बारे में, और क्या हम कह सकते हैं, यह सिर से पैर की ओर होती है। क्या होता है, सिर से पैर की ओर, पैर की ओर। और क्या है जी विकास में, यह केंद्र से बाहर की ओर होती है। नोट कर लीजिएगा, जो जो चीज़ आपको लगे नोट करने लायक वह नोट कर लीजिएगा। तो इतना चीज़ समझ में आ गया। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह कब्र से लेकर, गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। इसका कर्म सभी बच्चों में समान होता है, लेकिन गति अलग अलग हो सकती है। विकास के जो जितने पक्ष हैं ना, विकास के कौन कौन से पक्ष हैं भाई, तो विकास के पक्ष। अब इसका समझते हैं कि इसके पक्ष कितने हैं। विकास के पक्ष हैं क्या क्या है। तो पहला तो मैंने सबसे पहले लिखवाया था आपको, जो है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जिसमें आप वृद्धि को देख सकते हैं। दूसरा है मानसिक विकास, है ना। मानसिक विकास हो गया, अरे यार मानसिक पूरा लिखने लगे। मानसिक विकास हो गया। मैंने लिखा है भाषाई विकास, भाषाई विकास। अब क्या हो गया भाई, बच गया। तो अब है संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। और अंतिम में रख सकते हैं हम सामाजिक विकास, और उसके बाद नैतिक विकास भी लिखेंगे। सामाजिक विकास, नैतिक विकास, नैतिक विकास। ये जो जितने पक्ष हैं ना, विकास के जितने पक्ष हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। विकास के जितने भी पक्ष हैं वो आपस में संबंधित है। अब समझते हैं कि विकास को, एक बच्चे के विकास को प्रभावित क्या क्या कर सकता है। विकास को प्रभावित या तो आंतरिक कारण कर सकता है, बच्चे के विकास को प्रभावित आंतरिक कारण कर सकता है, या फिर बाहरी कारण भी कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होंगे, तो सबसे पहले आंतरिक। आंतरिक कारण विकास को प्रभावित, किसी बच्चे के विकास को प्रभावित करने के आंतरिक कारण क्या होंगे भाई, तो आंतरिक कारण होगा बच्चे का बुद्धि। बच्चे का बुद्धि कैसा है भाई, बच्चे का
बुद्धि कैसा है, तो आंतरिक विकास को क्या प्रभावित करेगा? बच्चे का बुद्धि। और क्या भी प्रभावित करेगा मेरे भाई? और क्या प्रभावित करेगा? तो और उसको प्रभावित करने का दूसरा जो पक्ष है वो है बच्चे का स्वास्थ्य। बच्चे का स्वास्थ्य, अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसका विकास तेजी से होगा, अगर वह बीमार रहता है तो उसका विकास थोड़ा धीरे धीरे होगा। ठीक है। अब है उसकी आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता एक बहुत बड़ा कारण है। आनुवांशिकता एक बहुत बड़ा कारण है, और एक आनुवांशिकता एवं वातावरण एक अलग टॉपिक है, तो उसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आनुवांशिकता भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। और क्या करता है भाई? तो हार्मोन प्रभावित करता है, हार्मोन भी प्रभावित करता है। यह सब तो आंतरिक कारण हो गए जो बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे। अब बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारण क्या है? बाहरी कारण, बाहरी कारक क्या है? तो बाहरी कारक तो सबसे पहला बाहरी कारक है जो बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है? किसी बच्चे का प्रथम विद्यालय कहाँ है? तो वह बच्चे का परिवार है। तो बच्चा का परिवार जैसा होगा बच्चे का विकास उसी ढंग से होगा। दूसरा क्या है जी? वहाँ से बच्चा जाता है विद्यालय में। बच्चा कहाँ जाता है? विद्यालय में। तो बच्चे के विकास को कौन प्रभावित करेगा? हम करेंगे, या उसका सहपाठी करेंगे, शिक्षक करेंगे, या फिर विद्यालय का माहौल करेगा। तीसरा है बाह्य कारण, समझिए, बच्चे का पोषण। पोषण बच्चों को कैसा मिलता है, उससे भी बच्चों का विकास प्रभावित होगा। अब हम चौथा कारण समझते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है वातावरण। वातावरण जैसा होगा बच्चे का, उसका विकास उससे भी प्रभावित होगा, एकदम निश्चित बात है। बच्चे का समाज, बच्चा किस समाज में रहता है, बच्चा किस समाज में रहता है उससे उसका विकास प्रभावित होगा। बच्चा का पढ़ा लिखा सोसाइटी है, बच्चा का सोसाइटी बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे से सब अंग्रेजी में बात करते हैं, घर में बच्चा के माता पिता अंग्रेजी में बात करते तो बच्चा अंग्रेजी बोलेगा। आहे बच्चा एकदम ख़राब वातावरण में है, जुआ खेलने वाला लोग है, गाली देने वाला लोग है, तो बच्चा गाली देगा। तो बच्चा जिस समाज में रहेगा, जैसा वातावरण रहेगा, बच्चे का विकास उससे भी प्रभावित होगा। बच्चे के घर की संस्कृति कैसी है, संस्कृति से भी विकास प्रभावित होता है मेरे भाई। और आर्थिक स्थिति, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चे की आर्थिक स्थिति से भी, घर की आर्थिक स्थिति से भी बच्चे का विकास प्रभावित होता है। आर्थिक स्थिति, तो इतना चीज़ आपको समझ में, स्थिति गलत लिख दिया क्या? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सुधार लीजिएगा, आप लोग शिक्षक हैं। आर्थिक स्थिति भी कारक है बच्चे के विकास को प्रभावित करने का। तो आज हम समझते हैं कि हमने आज इस छोटे से क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कितना समझा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपको उतारना होगा तो उतार लीजिएगा। आज हमने पढ़ा वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास किसका? हमारा नहीं, बच्चे का। यह सीटेट का चैप्टर 1 है और यहीं से अमूमन पढ़ाई शुरू होती है। वृद्धि क्या है? वृद्धि जो मात्रात्मक है। वृद्धि क्या है? वृद्धि लिखते हैं, कहाँ गया भाई? वृद्धि कैसा है जी? मात्रात्मक है। वृद्धि कैसा है? मात्रात्मक। मात्रात्मक मतलब कि इसका मेजर कर सकते हैं, वजन बढ़ना मेजर हो सकता है, क्या कहते हैं, लंबाई बढ़ना मेजर हो सकता है, मतलब यह नंबर से भी वृद्धि को मापा जा सकता है। विकास क्या है जी? विकास जो है वो मात्रात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि भी तो इसी के हिस्से में आता है, और गुणात्मक भी है। क्या है? गुणात्मक भी है। वृद्धि मात्रात्मक सिर्फ है, लेकिन विकास जो है मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। वृद्धि में क्या होता है? वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, दांत का बढ़ना, शारीरिक परिवर्तन। मुख्य रूप से जो शारीरिक परिवर्तन है उसको हम मानेंगे वृद्धि। यह निश्चित आयु तक है। एक बात याद रखिएगा, वृद्धि जो है एक एज के बाद जाके वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि एक एज के बाद जाके
रुक जाते हैं, निश्चित आयु में जाकर वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है, विकास सतत चलता रहता है, विकास बूम टू टुम्ब चलता है, विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। वृद्धि जो है वह विकास का एक भाग है, लेकिन विकास अपने आप में एक होलिस्टिक है, संपूर्ण है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। विकास का जो क्रम है, विकास का जो कर्म है वह क्या है भाई? तो विकास का कर्म है सिर से पैर की ओर। विकास का क्रम क्या है? सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। अब एक प्रश्न आता है कि गति कौशल, एक प्रश्न आता है गति कौशल। गति कौशल क्या है भाई? तो वो संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। पहले बच्चा क्या सीखता है? पहले बच्चा सीखता है हाथ बढ़ाना, और उसके बाद सीखता है उंगली चलाना। तो वो क्या है भाई? कहाँ मैंने कहीं लिखा है? चलिए, मैंने नहीं लिखा तो मैं बता देता हूँ कि वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो एक बार आप यह जहाँ भी आपको लगे जैसा अपने हिसाब से नोट बना लीजिएगा। यह चैप्टर आपका मोटे मोटे तौर पे तैयार हो गया। इससे प्रश्न आएगा, मैं 10, 20, 50 प्रश्न का प्रैक्टिस करवा दूंगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन जहाँ भी मानसिक विकास का संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास करते हैं, इसको स्टार मार लीजिएगा। मानसिक विकास को कहते हैं संज्ञानात्मक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव, जहाँ भी संज्ञानात्मक विकास का नाम हो और पूछा जाए कौन दिया, किसने बताया, कौन प्रवर्तक, तो एक नाम याद रखिएगा, जीन पियाजे। जीन पियाजे मतलब संज्ञानात्मक विकास। ये मैं ऐसे आपको बोनस के तौर पर कहना ना, बाउंसर नो बॉल फेंक दिया हूँ, इसको आप याद रखिएगा। मानसिक विकास संज्ञानात्मक, जीन पियाजे। तो यह आज का क्लास आपका हो गया है। आपको एक मैं उम्मीद करता हूँ कि मोटे मोटे तौर पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं दोबारा समझा दूँगा, तिबारा समझा दूँगा, लेकिन समझाऊँगा। इससे अब प्रश्न आते हैं तो एक बार खुद एक करके देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रश्न। जो प्रश्न आता है उसको कीजिए, नहीं तो मैं 10, 20, 50 प्रश्नों की सीरीज आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से करवा दूंगा। जो एक भी प्रश्न आएगा अगर इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस वृद्धि एवं विकास से, तो नहीं छूटेगा। और आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जो बताता हूँ वो करिए, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सीटेट पास कर जाइएगा। कहने दीजिए सुप्रीम कोर्ट को कि करना होगा, टेंशन नहीं लेना है। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि शिक्षकों को पास करना होगा, तो हम पास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सभी जो शिक्षक टीटी पास नहीं थे तो उनको पास करना है, तो हम कर देंगे। कौन है जी? दामिल फासिल है। बस हिम्मत रखिए, पढ़िए। और मैं तो बताता हूँ कि जो आम बच्चे होते हैं ना, जो अभी परीक्षा दे के आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा सीडीपी समझना मुश्किल है। आप तो बहुत ऐसे आप में से लोग होंगे जो 20 साल से स्कूल में काम कर रहे हैं। आपको दिक्कत क्या है जी? आपको तो क्लासरूम का सारा ABCD समझ में आ रहा है, बस उसको थ्योरी को समझ लेना है कि थ्योरी क्या कहता है। प्रैक्टिकल तो हम करवे करते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपके शिक्षक मित्र हैं उनको एक ग्रुप में शेयर कीजिए, दबा के एक दूसरे को शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि कैसा लगा वीडियो। और फिर मिलता हूँ मैं आपसे जल्द ही दूसरे क्लास में। तो जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।